नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी संघर्जी श्री सरफराज अहमद जी, पीओ संघर्जी रवि जी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्री अभिषेक जी, इस विद्यालय के प्राचार्य रवि जी, इस प्रांगण में उपस्थित सम्मानित आदरणीय माननीय सभी अभिभावकगण, मेरे प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, 11 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी गई। एक पंपलेट वितरण भी हुआ है जिसमें आप देखेंगे तो सारी योजनाओं के बारे में लिखा हुआ है। हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो इस पंपलेट में नहीं लिखा हुआ है कुछ इन चीजों के बारे में आपको इंगित कराएंगे। सम्मानित गार्जियन जिनकी उम्र अच्छी खासी हमको दिख रही है, 70, 65, 60 के भी दिख रहे हैं। माताओं बहनों में से भी इनकी उम्र ठीक ठाक दिख रही है। बच्चियां भी जो 11th, 12th, 9th की हैं, स्टूडेंट भी। मेरा यह कहना होगा कि जैसे ही आप शिक्षा की बात करते हैं तो जिनके पास आर्थिक क्षमता है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिनके पास आर्थिक क्षमता नहीं है वो अपने को महसूस करते हैं कि हमको पढ़ाने में दिक्कत होगी। लेकिन आप सच में देखेंगे तो 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद की स्थिति में और आज की स्थिति में काफी अंतर है आर्थिक क्षेत्र में। परंतु जो सामाजिक अवनति उसको कहें या गार्जियन की जो सोच कहें, दोनों में अंतर आया है। हम बच्चों से ज्यादा गार्जियन को चाहेंगे कि हम लोग ज्यादा देर के लिए नहीं आते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। आपके जिनके दादाजी दादी जी, आपके पूर्वज केवल आपको स्कूल भेज दिए, इसके 20 साल पहले 74 में, 63 में, 62 में, जो भी कह लीजिए, इससे पहले केवल स्कूल भेज दिए। आज देखिएगा कि उनके घर में कहीं न कहीं किसी रूप में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, शिक्षक या कोई न कोई नौकरी करने वाला है। और जिनके दादाजी दादाजी गार्जियन स्कूल केवल नहीं भेज पाए, बच्चों को डांट कर फटकार कर कहें या प्यार दुलार से नहीं भेज पाए, उनके घर में सारी प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद भी यह चीज नहीं है जो एक सर्विस वाले के यहाँ प्रतिष्ठा है, जो चमक है, जो आदर है। उसको सामाजिक दृष्टि से आप भी महसूस करते हैं, हम लोग भी महसूस करते हैं। तो हमारी कमी कहाँ है? आज गवर्नमेंट क्यों चाह रही है कि गार्जियन को भी इस बात को बताया जाए? बताने के लिए पहले भी बताया गया है और आज भी बताया जा रहा है। जितनी गवर्नमेंट की योजना है हम शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, केवल कोई शिक्षित भी गार्जियन नहीं है, केवल सिंपल अपनी जीविका चलाने वाला है, वह सोच सकता है अपने बारे में, उतना ही से सोचना शुरू करे। अगर उनका बच्चा जैसे ही 1, 2, 3, 4 साल का होता है या 3 साल का होता है, अगर वह सोच रहा है कि हम असहाय हैं, गरीब है, कैसे पढ़ेगा, तो वह सोच उसकी गलत है। कारण कि जैसे ही 3-4 साल का बच्चा हुआ, आंगनवाड़ी केंद्र उसके लिए पर्याप्त है।
उस बच्चे के लिए। आंगनवाड़ी केंद्र के बाद आप 5 से लेकर 10th तक आप जाते हैं तो देखते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक है, छात्रवृत्ति योजना है, साइकिल की योजना, ये सब सारी योजनाएं शिक्षा के लिए जो जिसकी परम आवश्यकता है उसके लिए पर्याप्त है। बार बार हम लोग कहते हैं और आप भी महसूस करते होंगे गार्जियन, अपने समय में आप लोग भी पढ़े होंगे, महसूस किए होंगे कि जो लोग यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हॉस्टल में अपने बच्चे के खाने के बारे में ज्यादा चिंतित रहते थे, वह बेटा नहीं पढ़ पाया, वह बेटी नहीं पढ़ पाई। आपको ज्यादा चिंतित रहना है कि ठीक है तुम गया है विद्यालय में, पहली से लेकर पूरे 7वीं पीरियड जो भी पीरियड चलता है 8 तक या 7 तक पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, खाना थोड़ा सा कम भी मिला कोई बात नहीं, पढ़ाई हुई कि नहीं। अगर घर पर लड़का हो गया तो उससे पूछ लें आज क्यों क्लास बंद है, क्यों नहीं गया। अगर दोपहर में चला आया तो वहां टोका टोकी केवल कर दीजिए कि आज क्यों पहले आ गया। केवल इतना अगर आप दिए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है पहले से प्रबुद्धता बढ़ी हुई है, आपकी मांगे बहुत कुछ होती हैं और उस मांग में विद्यालय में यह नहीं है, वह नहीं है, यहाँ ये सुविधा नहीं है, सब सारी चीजें हैं एक जगह और होना चाहिए, आप में ये बात आनी चाहिए। परंतु इस संगोष्ठी का उद्देश्य यह है कि आपका प्रथम जो उद्देश्य है कि बेटा आपका 1 से लेकर 7th पीरियड तक पढ़ा कि नहीं, केवल यह जाने। आप गार्जियन हैं, एक महीना में कम से 2 बार अगर स्कूल आते हैं, प्रत्येक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले टीचर से लेकर जितना सब्जेक्ट होता है उस टीचर से एक बार संपर्क कर लें अपने बच्चे के साथ। आपका बच्चा भी अटेंटिव और शिक्षक भी अटेंटिव। इसके चलते हमेशा शिक्षक आपसे इस रूप में रहेंगे कि समाज जग चुका है, हमको पढ़ाना है। बेटा आपका अटेंटिव रहेगा कि पिताजी भी हमारे पीछे हैं, कहीं हम बिगड़ नहीं सकते हैं। तो जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ आपको आसानी से मिल सकता है। हम 7th, 8th, 9th, 10th की बात कर रहे थे, जैसे ही 11th जाता है गवर्नमेंट की सुविधा बहुत ज्यादा है, कई तरह की छात्रवृत्ति दी जाती है, उसके बाद आपको पुरस्कार इत्यादि, प्रोत्साहन इत्यादि भी दिया जाता है। इसमें भी नहीं है, गवर्नमेंट ने कैटेगरी भी कई तरह का बांट दिया है कि आप किसी भी रूप में जाए, समाज में क्या क्या कौन कौन लोग रह सकते हैं। अगर धर्म पर जाए तो बहुत होगा, तो हमारे बिहार में क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू यही तो है, पंजाब यही हो सकते हैं। अलग अलग अल्पसंख्यक कल्याण के लिए दे दिया है, अति पिछड़ा के लिए दिया है, पिछड़ा के लिए दिया है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दिया है। बाकी संख्या कितनी बची है, जो बची संख्या उसमें भी आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी दे दिया गया है। और यहाँ तो कोई विभिन्नता ही नहीं है 1 से 10 और 12th इत्यादि में। जैसे ही आपका बेटी बेटा 12th कर लेता है और पढ़ने के लिए आपको लग रहा है कि हम अभी इस श्रेणी में आते हैं और हमको यह सुविधा संभव नहीं है, हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तब वहाँ DRCC का आप सहारा ले लेते हैं तुरंत। DRCC किसी खास कैटेगरी को नहीं देखता है, वहाँ बिल्कुल सबके लिए है कि अगर आपका बेटा बेटी झुक गए तो पैसा के चलते, आर्थिक विपन्नता के चलते आपकी पढ़ाई में रुकावट नहीं हो सकती है। उसके बाद जैसे ही पढ़ लेता है, अब महसूस होता है कि इस कंपटीशन के दौर में हो सकता है हम न आ पाए, गवर्नमेंट की नौकरी कम है, अब हम क्या करें। वहां भी गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है, कई तरह से आपको उद्योग विभाग द्वारा लोन प्रदान किया जाता है और उससे आप चाहें तो अपना रोजगार खोल सकते हैं। कौशल विकास डेवलप आपका किया जाता है, उससे आप कौशल लें और कौशल लेकर फिर रोजगार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा पढ़े हो तो नहीं पढ़े हो तो जैसे आपके दिमाग पर समस्या आए कि मेरा लड़का इंजीनियरिंग कर लिया, अब क्या करें, समस्या लग रही है, नहीं ज्यादा कुछ आ रहा है तो यहाँ के हेड मास्टर से, यहाँ से टीचर से पूछ लीजिए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं कुछ उनसे पूछ लीजिए, और अपने शेयर पेयर से भी आदमी जानता है। पहले गांव घर में चौपाल होता रहता था, आज भी होता है, रूप बदल गया है, मोबाइल आ गया है, रूप बदल गया है, लेकिन एक दूसरे के गार्जियन से जब शेयर करेंगे तो कोई ना कोई जरूर बता देगा कि नहीं आपके पास चलता है तो देखिए ना गवर्नमेंट की सुविधा उपलब्ध कराइए, इसमें आप प्रवेश करा दीजिए, इससे आपके बेटे को रोजगार मिल जाएगा। तो किसी न किसी रूप में आप गवर्नमेंट की सुविधा को देखेंगे तो आप उसमें फिट बैठ पाएंगे। दूसरी बात, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी
कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई की तरफ ध्यान दें कि बच्चे की इलाज इत्यादि जो है, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हृदय में छेद इत्यादि के बारे में हम लोग अभी जन कल्याण से में जन संवाद वाले में जाकर बताया जा रहा था कि गरीब माँ पिताजी हैं तो बच्चे की पढ़ाई तो होगी ही होगी, उनके इलाज के लिए भी गवर्नमेंट सुविधा देती है। तो इस क्षेत्र में भी अगर आप एक दूसरे से पूछेंगे, नहीं तो जो कंप्लीट दिया गया उसमें जानकारी करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं तो हेडमास्टर से, उससे अधिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वहां जाएंगे तो जानकारी प्राप्त हो ही जाती है। अब वह समय नहीं रह गया है कि आपको जानकारी नहीं प्राप्त होगी। मोबाइल के युग के चलते सब कुछ यूट्यूब से लेकर और समाचार के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाता है। केवल हम यह कहेंगे कि सब कुछ होते हुए भी आप अपने बच्चे को तब नहीं पढ़ा पाएंगे, आपका बच्चा तब नहीं पढ़ पाएगा जब आपका बच्चा और आप स्वयं अटेंटिव नहीं होंगे, उसके प्रति लगेंगे नहीं, उसके प्रति सजग नहीं होंगे। जब आप सजग होंगे तो निश्चित ऐसा हो पाएगा। सारी योजना रहकर क्या करेगी जब आप सजग नहीं होंगे, उसको स्कूल नहीं भेजेंगे, उसके बारे में आप सोचेंगे नहीं तो संभव नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान टीचर आए हुए हैं, पहले कमी थी, आए हुए वह टीचर केवल विद्वान रहकर क्या करेंगे, जब तक बच्चा नहीं आएगा उनके घर पढ़ाने नहीं जा पाएगा शिक्षक। तो इस बारे में हम ज्यादातर गार्जियन से कहेंगे, बच्चों से कम, इधर के भी गार्जियन से, पुरुष गार्जियन से, माता बहनों से भी यही कहेंगे कि आप लोग केवल बच्चों को हमेशा स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करिए। और स्कूल से संबंध केवल हाई स्कूल से नहीं है, जहाँ आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी इत्यादि में भी बच्चा पढ़ता है तो वहाँ आप खबर लीजिए कि आप पढ़ने गए हैं, क्यों नहीं आज गए, फोन से बात होती है, रविवार है तो ठीक है आज पढ़ाई नहीं, कल क्यों नहीं गए, परसों क्यों नहीं गए, कुछ न कुछ आप इस तरह की बात करें। इसलिए कि जाने के बावजूद भी बच्चे इस ट्यूशन में प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बारी को विराम देंगे और पुनः एक बार कहेंगे कि सबसे ज्यादा गार्जियन को अटेंटिव रहने की जरूरत है।